सब भार तुम्हारे। एक चोर था, बहुत बड़ा चोर, कभी नहीं पकड़ाया। और वो हमेशा लोगों से कहता कि मैं चोरी छोड़ना चाहता हूं, तो कोई मेरी चोरी छुड़वा दे। अब चोर की चोरी कोई कैसे छुड़वा दे। एक दिन उसको किसी ने कहा कि पास के गांव में एक पहुंचे हुए फकीर आए हैं, वो तेरी चोरी छुड़वा देंगे। तो चोर पहुंच गया, देखा तो कुटिया में महात्मा जी बैठे हुए थे। चोर ने जाके प्रणाम किया, और चोर ने जाके जब प्रणाम किया और कहा मैं एक चोर हूं, बहुत बड़ा चोर, अपना परिचय दिया, आज तक नहीं पकड़ाया। जैसे उसने कहा मैं एक बहुत बड़ा चोर हूं, तो महात्मा जी ने कहा बैठो। अब चोर चौंक गया, क्योंकि इसके पहले वो कई महात्माओं से मिला, और जब भी किसी, आप लोग सब मुझे देखो, आप बहुत प्यारे लोग, कथा यहाँ हो रही है, आप माँ देख रहे हैं, और मैंने क्लियर बोला कि सार्थक पीछे जाके देखो, कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो सब देखने लग गए। अच्छा आप थोड़ी देख रहे हैं, यही तो माया है, मन जहां तक लग जाए वहां तक माया है। मन को कथा सुनना अच्छा नहीं लगता। कथा यहां चल रही है, आपके मन ने दिया धक्का भीतर से एक कि देखो देखो गर्दन घुमाओ, कौन आए, कहां चले गए। चोर ने महात्मा जी से कहा मैं एक चोर हूं, तो महात्मा जी ने कहा बैठिए। चोर को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इसके पहले भी वो कई महात्माओं से मिला, और जब भी किसी महात्मा से वो ये कहता कि मैं एक चोर हूं, तो बाबा जी भी अपनी पोटली समेटने लगते। भाई माल तो बाबाओं के पास भी कोई कम थोड़ी होता है, तो सारे बाबा चोर सुन के अपनी पोटली समेटते। पर ये पहला निकला जिसने कहा बैठो। उसने बैठते बैठते कहा मैं एक चोर हूं। महात्मा जी ने कहा हो गए भाई चोर, मुझे इससे क्या लेना देना, बताइए कैसे आए। तो उसने कहा मैं चोरी करना छोड़ना चाहता हूं। तो महात्मा जी ने कहा देखो भाई, तुम चोरी करो या न करो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो महात्मा हूं, और मेरा एक ही काम है, हमारे पास कोई आता है तो हम उसको मंत्र दे देते हैं। साधु के पास देने के लिए होता क्या है, मंत्र। तुमको मंत्र दे देते हैं, तुम मंत्र जपो। चोर को भी लगा कि इसकी कुछ अलग बात है साधु की, और चोर भी पक्का चोर था। उसने कहा ठीक है मंत्र दीजिए, मैं ले लेता हूं। साधु ने कहा ठीक है, तो मंत्र का पालन करना। उसने कहा पक्का। तो महात्मा जी ने उसको मंत्र दिया, और वो मंत्र था जो भी करना होश में करना। बस जो भी करना होश में करना। ये मंत्र चोर ने ले लिया और जपते हुए चला, जो भी करना होश में करना, जो भी करना होश में करना। रात हुई और चोरी करने निकला। किसी घर की तिजोरी तोड़ी, कीमती सामान बाहर निकाला। उस समय भी मंत्र जप रहा था, जो भी करना होश में करना। और उससे याद आया कि जब मैं सामान लेके भागता हूं तो मेरे पीछे घर के लोग रोते हैं, पुलिस मेरे पीछे दौड़ती है, कानून अपना काम करता है, और जो मैं कर रहा हूं वो गलत है। और मंत्र जप रहा हूं, जो भी करना होश में करना। तो यदि होश रखता हूं तो चोरी नहीं कर सकता, और यदि चोरी कर लूं तो मंत्र झूठा पड़ जाए, क्योंकि गलत काम तो बेहोशी में ही होता है। बेहोशी का यह मतलब नहीं कि आंख बंद हो जाए और शरीर धरती पे गिर जाए। आंख खोल के भी लोग बेहोशी का काम करते हैं। उसको लगा मंत्र झूठा पड़ जाएगा, मैंने वचन दिया है। पहली बार अपनी जिंदगी में बिना चोरी किए घर आ गया, सामान छोड़ दिया। सारी रात करवट बदलता रहा।
जो भी करना होश में करना। अगले दिन फिर जब रात हुई तो चोरी करने गया, और जब चोरी करने गया तो मंत्र वही जप रहा, जो भी करना होश में करना। तिजोरी तोड़ी, सामान निकाला, फिर याद आया चोरी कर लेता हूँ तो मंत्र झूठा, मंत्र पालन करूँ तो चोरी नहीं कर सकता। 1 महीने सिलसिला चला, रोज जाता, बिना चोरी किए आ जाता। 1 महीने बाद परेशान होकर महात्मा जी के पास गया, जाकर प्रणाम किया और बोला, अरे आपने ये कौन सी मुसीबत में डाल दिया मुझको। आप कहते हैं जो भी करना होश में करना, होश रखता हूं तो चोरी नहीं हो सकती, चोरी कर लूं तो होश चला जाए, मंत्र झूठा पड़ जाए। महात्मा जी ने बोला, देखो भैया, तुमको जो करना है तुम जानो, मैं तो एक ही बात कहूंगा, मंत्र दिया है तो मंत्र का पालन करो। तो चोर ने कहा, यदि मंत्र का पालन करता हूं, जो भी करना होश में करना, तो फिर चोरी नहीं कर सकता। महात्मा जी ने कहा, ये तेरी इच्छा। फिर तो चोर ने कहा, क्या चोरी करूं, और चोर का चोरी करना छूट गया, ऐसे छूट गया। क्योंकि जो भी करना होश में करना। याद रखिए, संतानों का लालन पालन करना है तो होश में करना पड़ेगा। आज अधिकांश माता पिता अपने बच्चों के लालन पालन के समय होश में नहीं है।